घड़ी ठीक 12 बजाने ही वाली थी और जंगल के बीच खड़ी कार अचानक अपने आप बंद हो गई। हेडलाइट्स एक सेकंड के लिए झपकीं और फिर पूरी तरह बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि पेड़ों की परछाइयां जमीन पर नहीं, हवा में तैरती हुई लग रही थी। उसी पल यह साफ हो गया था कि यह सिर्फ कार खराब होने की बात नहीं थी। जंगल ने उस रात उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया था। अमन और नील उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर फंसे हुए थे। दोनों शहर से दूर न्यू ईयर मनाने निकले थे, बस एक रात शांति में बिताने के इरादे से। यह रास्ता गूगल मैप पर छोटा दिखा था, लेकिन असल में यह सड़क जंगल के दिल में घुसती चली गई थी। अब जब कार बंद हो चुकी थी, नेटवर्क गायब था और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 की तरफ बढ़ रही थीं, तब पहली बार दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जंगल बिल्कुल चुप नहीं था। दूर कहीं से पत्तों के रगड़ने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैरों से सूखी जमीन पर चल रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नमी थी जो सांस के साथ सीने के अंदर उतर रही थी। कार के अंदर बैठा अमन लगातार शीशे से बाहर देख रहा था, जबकि नील मोबाइल की स्क्रीन को बार बार ऑन करने की कोशिश कर रहा था, मानो रोशनी ही उसे सुरक्षित रखे हुए हो। घड़ी ने 12 बजाए। उसी पल जंगल की आवाज बदल गई। अब वह सामान्य रात का जंगल नहीं लग रहा था। पेड़ों के बीच से धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। कार के चारों तरफ झाड़ियां हिलने लगीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। यह हरकतें किसी नियम के तहत हो रही थी, बेतरतीब नहीं। अमन को अचानक यह एहसास हुआ कि सड़क जिस पर वे खड़े थे पहले जैसी नहीं दिख रही थी। आगे जहां कुछ देर पहले मोड़ था, वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था। पीछे देखने पर भी वही दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने रास्ते को निगल लिया हो। सड़क का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। यहीं से दिमाग में पुराने किस्से उभरने लगे। कुछ महीने पहले अमन ने किसी लोकल ब्लॉग पर इस जंगल के बारे में पढ़ा था। वहां लिखा था कि साल की आखिरी रात को यह इलाका जीवित हो जाता है। जो लोग न्यू ईयर की रात यहां फंस जाते हैं, वे बाहर नहीं निकल पाते। कई बार सुबह जंगल वैसा ही रहता है, लेकिन लोग गायब हो जाते हैं। उस वक्त अमन ने इसे बस लोकल अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब वही अफवाह धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही थी। नील ने कार से उतरकर बाहर देखने की कोशिश की। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसे लगा जैसे मिट्टी ने उसे हल्के से पकड़ लिया हो। जमीन नरम थी, लेकिन कीचड़ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन सांस ले रही हो। नील ने तुरंत पैर वापस खींच लिया और उसी पल जंगल से एक भारी गहरी आवाज गूंजी, मानो किसी ने दूर से कोई चेतावनी दी हो। उस आवाज के बाद जंगल और करीब आ गया। पेड़ अब पहले से ज्यादा पास दिखने लगे, जैसे वे धीरे धीरे खिसक रहे हों। उनके तने टेढ़े नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक दबाव था। अमन को लगा जैसे जंगल उन्हें देख रहा है, पर आंखों से नहीं, किसी और तरीके से। समय अजीब तरह से खींचने लगा। मोबाइल की बैटरी बिना इस्तेमाल के तेजी से गिर रही थी। घड़ी की सुइयां 12 पर आकर रुक चुकी थी। न्यू ईयर आ चुका था, लेकिन कोई जश्न नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ जंगल और उनकी तेज होती सांसें। नील को अचानक याद आया कि इस जंगल के बीच एक पुराना पत्थर का ढांचा हुआ करता था, जो कभी वन विभाग की चौकी थी। वह जगह अब इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन लोग कहते थे कि वहां रुकने से जंगल शांत हो जाता है। कार से उतरना खतरे से भरा था, लेकिन अंदर बैठकर इंतजार करना उससे भी ज्यादा डरावना लगने लगा। दोनों धीरे धीरे कार से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने जंगल की जमीन पर कदम रखा, आसपास की आवाजें कुछ देर के लिए थम गईं। ये खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। दूर अंधेरे में वह पत्थर का ढांचा दिखाई देने लगा, धुंध के बीच आधा छुपा हुआ। हर कदम के साथ जंगल की मौजूदगी भारी होती जा रही थी। पेड़ों की डालियां झुक रही थीं, लेकिन हवा अब भी स्थिर थी। कहीं कहीं जमीन पर पुराने पैरों के निशान दिख रहे थे, जो अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे कोई चलते चलते गायब हो गया हो। पत्थर की चौकी तक पहुंचते पहुंचते अमन के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर यह जगह सच में सुरक्षित होती तो यहां पहले से कोई होता, लेकिन चौकी खाली थी।
अंदर घुसते ही ठंड बढ़ गई। दीवारों पर नमी जमी थी और फर्श पर पत्तों की मोटी परत। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, बाहर जंगल फिर से जाग गया। पेड़ों के बीच हलचल तेज हो गई। चौकी की खिड़की से बाहर देखने पर साफ दिख रहा था कि जंगल अब चौकी के चारों तरफ घेरा बना चुका था। रास्ता पूरी तरह गायब हो चुका था। अमन को दीवार पर कुछ निशान दिखे। ये किसी ने नाखूनों से खुरच कर बनाए थे। तारीखें लिखी थीं। हर तारीख 31 दिसंबर की थी, अलग अलग सालों की। आखिरी तारीख पिछले साल की थी। उसके नीचे कोई नाम नहीं था। उसी पल चौकी के अंदर हवा अचानक घूमी। बिना किसी आवाज के दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर जंगल की आवाजें अब बहुत पास थीं, जैसे कोई चौकी के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा हो। अमन और नील को अब यह समझ में आने लगा था कि यह जंगल रास्ता नहीं रोक रहा था, बल्कि किसी फैसले का इंतजार कर रहा था। रात आगे नहीं बढ़ रही थी, समय वहीं अटका हुआ था। नील की सांसें भारी होने लगीं और उसे लगने लगा कि उसकी यादें धुंधली हो रही हैं। उसे अपने घर का चेहरा ठीक से याद नहीं आ रहा था। अमन को भी यही एहसास हुआ, जैसे जंगल धीरे धीरे उनकी पहचान खा रहा हो। अचानक बाहर से रोशनी की एक हल्की लकीर दिखी। यह कार की हेडलाइट्स जैसी लग रही थी, लेकिन कार तो बहुत पीछे थी। रोशनी जंगल के बीच से निकलकर चौकी के सामने आकर रुक गई। उसी पल जंगल की आवाजें थम गईं। सुबह की ठंडी हवा के साथ समय फिर से चल पड़ा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगीं। चौकी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वहीं पुरानी सड़क थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, बिल्कुल सही हालत में। अमन बाहर निकला, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर चौकी गायब थी। वहां सिर्फ घने पेड़ थे। नील का कहीं कोई निशान नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान थे, जो सड़क की तरफ जा रहे थे। कुछ घंटों बाद अमन शहर पहुंचा। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि नील जंगल में खो गया। जंगल में खोज हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। मामला बंद कर दिया गया। आज भी हर न्यू ईयर की रात उसी जंगल वाले रास्ते पर एक आदमी अपनी कार रोककर देर तक खड़ा रहता है। वह सड़क की तरफ नहीं, जंगल की तरफ देखता है। उसे अब भी लगता है कि जंगल ने एक को जाने दिया था और एक को अपने पास रख लिया था।